दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में और आज हम आपको बताएंगे कि आप टैली में किस तरीके से अपने इन्वेंट्री को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इन्वेंट्री में कंफ्यूज होते हैं आखिर ये होती क्या है। तो दोस्तों स्टॉक को ही इन्वेंट्री कहा जाता है। अगर आप इन्वेंट्री के बारे में नहीं जानते हैं तो आप टैली में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से टैली में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट और कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि टैली में आखिर ये इन्वेंट्री होती क्या है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी एक दुकान है जिसमें आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं। मान लीजिए आप एलईडी टीवी बेचते हैं, आप मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, आप चार्जर बेचते हैं या ईयरबड्स बेचते हैं, मतलब बहुत सारे आइटम्स आप सेल करते हैं। तो जो आपके सारे आइटम्स होंगे वही आपका स्टॉक ग्रुप होगा। और अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो आप कौन कौन सी कैटेगरी के सामान बेचते हैं, जैसे मान के चलिए आप एलईडी टीवी बेचते हैं, मोबाइल फ़ोन बेचते हैं या फिर ईयरबड्स बेचते हैं, तो ये सारी की सारी आपकी स्टॉक कैटेगरी कहलाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो जो भी आपका सामान जो भी आप सेल करते हैं वो किस यूनिट में आप बेचते हैं, जैसे आप पीसीस में बेचते हैं, केजीज़ में बेचते हैं, लीटर में बेचते हैं, एमएल में बेचते हैं, तो जो भी आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है उसी को यूनिट कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टॉक आइटम की। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपके पास एक आईफोन है जो कि 13 प्रो मैक्स है, तो 13 प्रो मैक्स आपका स्टॉक आइटम होगा। और उसके ग्रुप की अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन उसका ग्रुप होगा। और अगर हम कैटेगरी की बात करें तो एप्पल उसका कैटेगरी कहलाया जाएगा। और यूनिट्स की बात करें तो वो आपको मिलता किस चीज़ में है, मान के चलिए वो हमें नंबर्स में मिलता है, तो NOS यानी नोज़ उसका यूनिट होगा। तो इस तरीके से हम अपने टैली प्राइम के अंदर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और कैटेगरी को क्रिएट करते हैं। तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मजबूत करते हैं और भी वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। तो चलिए फटाफट इन सभी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इन्वेंट्री मास्टर्स को समझाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ABC इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई हुई है जिसमें हम बहुत सारे आइटम्स को सेल करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक ग्रुप की। अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है वो एलईडी टीवी का है, मोबाइल फोन का है और लैपटॉप का है। यानी कि हमारी शॉप पर हम एलईडी टीवी भी बेचते हैं, मोबाइल फोन्स भी बेचते हैं और लैपटॉप को भी सेल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टॉक कैटेगरी की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 3 कैटेगरीज को यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें एप्पल है, सैमसंग है और एलजी है। यानी हम यहाँ पर सैमसंग की एलईडी टीवी बेचते हैं, एप्पल की एलईडी टीवी बेचते हैं और एलजी की एलईडी टीवी बेचते हैं। इसके अलावा और इसी तरीके से इसी ब्रांड के हमारे पास मोबाइल फोन और लैपटॉप्स भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग टीवी के अंदर हमारे पास इतनी कैटेगरी के आइटम्स हैं जो कि हम सेल करते हैं। और इसी सैमसंग की अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 4 आइटम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसी कंपनी के हम इतने तरह के फोन भी यहाँ पर सेल करते हैं। और लैपटॉप्स की बात करें, सैमसंग लैपटॉप्स के अंदर भी हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम मोबाइल की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। और अगर हम टीवी की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा पिक्सल एंड HDR 32 इंचेस। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक आइटम को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें एप्पल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल में हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के स्टॉक आइटम आपको मिल जाएंगे। और नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यूनिट को समझाने के लिए आपके सामने कुछ यूनिट्स यहाँ पे लिखी हैं, जैसे PCS, नोज और केजीज। तो अब आप इसे टैली में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। इन्वेंट्री को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स के नाम से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा स्टॉक ग्रुप। तो हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करने वाले हैं। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक ग्रुप में हमारे पास एलईडी टीवी है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं एलईडी टीवी और उसके बाद एंटर करके हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो मोबाइल फोन है और तीसरा लैपटॉप। तो हम दूसरा बना लेते हैं यहाँ पर मोबाइल और से भी एंटर करके अंडर ऑफ प्राइमरी रखते हुए इसे हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। इसके बाद हम बनाने वाले हैं लैपटॉप।
और उसके बाद इसे भी हम अंडर ऑफ प्राइमरी रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद एस्केप की प्रेस करते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और अब हम क्रिएट करने वाले हैं स्टॉक कैटेगरी को। तो स्टॉक कैटेगरी में जाकर के जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको जो भी कैटेगरी आपको क्रिएट करनी है उस कैटेगरी को यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कैटेगरी है, सैमसंग, एप्पल और LG। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं सैमसंग और एंटर करके इसे प्राइमरी रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर एप्पल और इसे भी अंडर और प्राइमरी रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तीसरा हम बना लेते हैं LG और इसे भी अंडर और प्राइमरी रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी 2 चीजें यहाँ पर क्रिएट कर ली है। अब आपको स्टॉक आइटम पहले क्रिएट नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है यूनिट को। तो यूनिट को क्रिएट करने के लिए हम यूनिट वाले सेक्शन पर जाकर के एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम यूनिट क्रिएट कर लेते हैं PCS और यहाँ पर एंटर करके जैसे आप पी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है अगर आप पीसीस को रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीस आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस गुड्स को पैक में बेचते हैं तो यहाँ पर आपको पैक सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप इसे पेयर्स में बेचते हैं तो यहाँ पर पेयर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम पीसीस को रखते हुए यहाँ पर एंटर की प्रेस कर रहे हैं और उसके बाद एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारा यूनिट था नोज, तो नोज को यहाँ पर रखते हुए जैसे हम एन टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने नोज का फॉर्मल नेम दिखाई दे जाएगा और इसे हम सेलेक्ट करते हुए एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी यूनिट्स को भी क्रिएट कर लिया है। इसके बाद स्केप की प्रेस करते हुए बाहर आएंगे। अब आपको सबसे लास्ट में स्टॉक आइटम को क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक आइटम पर जाना है और एंटर की प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टॉक आइटम टाइप कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने सैमसंग टीवी है जो कि अल्ट्रा पिक्सल 32 इंचेस का है। तो इसको हम यहाँ पर अपनी स्टॉक कैटेगरी में रखने वाले हैं, तो इसे हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अल्ट्रा पिक्सल एंड HDR 32 इंचेस को यहाँ पर टाइप कर दिया है, यानी ये हमारा स्टॉक आइटम है। एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब हमें सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना होगा कि आखिर इसका ग्रुप क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको दिखाई देगा, तो इसमें से ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है आप इसे सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारा ये जो आइटम है वो एक LED टीवी है, तो हम यहाँ पर इसे LED टीवी को रखते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर डायरेक्टली यूनिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कैटेगरी का कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों बेसिकली कैटेगरी का जो ऑप्शन होता है वो बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो बेसिकली टैली आपको हाइड करके देता है। उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से केवल F12 की प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पर F12 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का, इस पर आपको जाकर के इसे यस करते हुए एंटर प्रेस कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। इन्वेंट्री डिटेल्स के अंदर हमें यहाँ पर मिल जाता है स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन अभी नो है, तो इसको वाई प्रेस करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल ए से आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना ब्रांड, यानी कि जो आपका अल्ट्रा पिक्सल एंड HDR 32 इंचेस की LED टीवी है वो इसमें से किस ब्रांड की है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करने वाले हैं सैमसंग को। इसकी कैटेगरी को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे यूनिट मांगा जा रहा है कि भाई आप इस आइटम को नोज में बेचते हैं या फिर पीसीस में बेचते हैं। तो हम यहाँ पर नोज को सिलेक्ट करते हुए इसे एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने स्टेटरी डिटेल्स और GST वगैरह की डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको केवल स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर बनाना सिखा रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और आइटम क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर और कैटेगरीज ये होती क्या है। तो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं 13 प्रो मैक्स। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे 13 प्रो मैक्स हमारा एप्पल का आईफोन है। तो हम इसे एंटर करते हुए नीचे आएंगे। अब इसे अंडर ऑफ किस में डालेंगे, तो भाई अंडर ऑफ ये जो है हमारा मोबाइल फोन है, तो इसको मोबाइल को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर इसे एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई किस कैटेगरी का आपका जो ये आइटम है वो किस कैटेगरी का है। तो ये बेसिकली ना तो LG का ब्रांड है
और ना ही सैमसंग का। तो ये है हमारा एप्पल का ब्रांड है। तो यहाँ पर एप्पल को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ मेजर। तो पिछला मैंने आपको नोट्स करके दिखाया था, इसे फिलहाल मैं यहाँ पर पीसीस में डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो पीसीस हमने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल ए करके हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी दुकान में जितने भी आइटम्स को सेल करते हैं उन सभी के स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप इसका डिस्प्ले कहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों स्कैप की प्रेस करते हुए जैसे आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का। इस पर जाकर के जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारे सामने इन्वेंट्री मास्टर्स आपको दिखाई देगा और यहाँ से जैसे आप स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जितनी भी यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स बनाए होंगे वो सारे स्टॉक ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं लैपटॉप, एलईडी और मोबाइल फोन का हमारा ग्रुप यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। स्कैप प्रेस करते हुए बाहर आएंगे। अगर आप आइटम्स देखना चाहते हैं तो स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करते हुए जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने स्टॉक आइटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप यूनिट्स देखना चाहते हैं और कैटेगरीज देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेली प्राइम में इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं।